स्वागत है आपका अपने हिमाचल में। और इस बीच शुरू करेंगे एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। जेपी नड्डा के दौरे में बदलाव हुआ है। जेपी नड्डा के दौरे में आपको बता दें आज शिमला आएंगे जेपी नड्डा। जी हां, शिमला आज आ रहे हैं जेपी नड्डा। ये बदलाव हुआ है, शिमला आईजीएमसी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बदलाव जो है वो यहाँ पर हुआ है जेपी नड्डा के इस दौरे में। जेपी नड्डा आज शिमला पहुंच रहे हैं। उनका ये हिमाचल का 3 दिवसीय दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जेपी नड्डा के दौरे में बदलाव और अब वो शिमला आज पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और ये बदलाव जो है कल ही किया गया है। कल करीब 11 बजे के बाद जो है ये सूचना आ रही थी कि जो जेपी नड्डा हैं जो हिमाचल के दौरे पर हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2-3 और बैठकें जो है यहाँ पर थी। बिलासपुर में बैठक हुई और उसके बाद कुल्लू उनको जाना था, कुल्लू में उनकी बैठक है। लेकिन उससे ठीक पहले खबर ये आती है कि जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह, आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं और आईजीएमसी अस्पताल में जो भर्ती है। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि उनकी हालत में लगातार सुधार जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि 2 बार जो है वो कोरोना पॉजिटिव भी आ चुके हैं और दोनों ही बार कोरोना को मात देकर जो है अब स्वास्थ्य लाभ जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। इसी बीच खबर ये है कि अब जो जेपी नड्डा है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो हिमाचल जो आए हुए थे अब वो शिमला का रुख कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ वो यहाँ पर आएंगे। आईजीएमसी अस्पताल की तस्वीरें, क्योंकि मैं आईजीएमसी अस्पताल में हूँ, आप यहाँ पर देखें इसी गेट पर यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे, उनका कार्यक्रम है। और इसको लेकर फोर्सेस जो है वो पहले से ही सुबह से ही लेकर यहाँ पर तैनाती फोर्सेस की यहाँ पर कर दी गई है। और ऐसे में पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम हैं। पुलिस और प्रशासन मिलकर जो है, जो कि यहाँ का अपना भी सिक्योरिटी का विंग रहता है, आईजीएमसी का भी, वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो इस चीज का पूरा ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब आप देख सकते हैं जिस तरह से भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है, कहीं ना कहीं जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन कराना भी बेहद मुश्किल जो है वो यहाँ पर हो जाता है। और ऐसे में अब यहाँ पर जिस तरह से जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं और जो प्रशासन है यहाँ का वो पूरी तरह से इस बात का ख्याल रख रहा है कि जब वो यहाँ पर आए तो किसी तरह का कोई गड़बड़ी यहाँ पर ना हो, कोई हड़बड़ाहट ना हो। इसको लेकर पहले ही पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। खबर यह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे और सीधा टॉप फ्लोर पर ऊपर जो है वीरभद्र सिंह जो है वहां पर भर्ती हैं और वहां पर जाकर उनसे मुलाकात होगी। और उसके बाद वो ठीक 20 मिनट की मुलाकात ये यहाँ पर रहने वाली है और उसके बाद यहाँ से वो वापस हेलीकॉप्टर के जरिए कुल्लू के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, जाहिर तौर पर विकास कुल्लू के लिए रवाना यहाँ पर हो जाएंगे। हालांकि आज शिमला वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आपने बताया कि अभी आईजीएमसी अस्पताल भी वो वहाँ पर पहुंचेंगे। अभी इसके इतर कोई बैठक जो है क्या वो भी होनी है शिमला में कार्यकर्ताओं के साथ, या अभी कोई ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि शिमला में उनके और क्या कार्यक्रम रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। हालांकि हलचल पिछले कल से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सी राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। ये कहा जा रहा था कि शिमला उनका अचानक दौरा हो रहा है तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत खबरें हैं। सही और सटीक खबरें जो है वो जनता टीवी आपसे साझा कर रहा है। 8:55 पर उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड हो चुका है अनाडेल में और उसके बाद वहां से मूवमेंट जो है वो आईजीएमसी अस्पताल के लिए सीधा होगी। यानी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साथ में होंगे और ब्रिज माल रोड से होते हुए वो कारकेड जो होगा मुख्यमंत्री का वो यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर 20 मिनट की मुलाकात होगी। 20 से 25 मिनट जो है वो यहाँ पर उनका ठहराव होगा। वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के साथ जो है वो यहाँ पर मुलाकात करेंगे और उसके बाद 9:35 या 9:30 पर जो है वो यहाँ से फिर से मूव करेंगे और सीधा अनाडेल जाएंगे। फिर से चॉपर वहां से उड़ेगा और उसके बाद वो चॉपर सीधा मनाली जाएगा। तो ऐसे में कोई ये बात नहीं रह जाती कि यहाँ पर किसी तरह की कोई राजनीतिक हलचल होगी या कोई बैठ के यहाँ पर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गलत खबरें हैं। सटीक जानकारी हम ही आपको यहाँ पर देंगे क्योंकि मैं आईजीएमसी अस्पताल में हूँ और हलचल जो है वो यहाँ पर तेज हो चुकी है। आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं हलचल तेज हो गई है, पूरे कैंपस को खाली यहाँ पर कराया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जेपी नड्डा के साथ
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधा इसी गेट के जरिए वो सीधा अंदर जाएंगे और यहाँ से ये जो ऊपर फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर पर वीरभद्र सिंह जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद इसी रास्ते से वापस आकर और सीधा यहाँ से अनाडेल जो है उनकी वापसी यहाँ पर होगी। अंजलि। बिल्कुल विकास, हालांकि आने वाले समय में उपचुनाव भी जो है वो हिमाचल में होने हैं और उससे पहले जेपी नड्डा का, हालांकि ये जो उनका दौरा था हिमाचल का, जो उनका ये दौरा है वो उनका निजी दौरा बताया जा रहा है लेकिन उपचुनाव से पहले उनका ये हिमाचल में दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं। आपने बताया यहीं से फिर वो कुल्लू भी जाएंगे, तो जाहिर तौर पर कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा सकता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा? देखिए, उनके दौरे को लेकर पहले ही राजनीतिक हलचल जो है वो बहुत तेज थी और ऐसे में ये माना जा रहा था कि जो उपचुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में उन पर चर्चा जरूर होगी, उन पर बैठकों का दौर जरूर होगा, लेकिन होना भी ऐसा ही है। 1 घंटे की बैठक जो है वो कुल्लू में रखी गई है, शास्त्री नगर में जो है उनका वहीं पर रात्रि ठहराव भी होगा। वो इसलिए क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत दौरा इसे शुरुआती दौर में कहा जाता था, वो इसलिए भी क्योंकि उनकी बुआ जो है वो वहां पर रहती हैं और बीते कल उनके पिताजी का जन्मदिन भी था। उनके पिताजी भी अस्वस्थ चल रहे थे, वो भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन वो बिलासपुर में थे, इसीलिए वो बिलासपुर अपने घर पर गए। रात को उनका रात्रि ठहराव वहीं पर था और उसके बाद सीधा उनको मनाली जाना था। उनको मनाली पे हेलीपैड पे उतरने के बाद, सासे हेलीपैड में उतरने के बाद उनको कुल्लू जाना था और कुल्लू से सीधा वो रोहतांग टनल के लिए जाते, जहां पर वो निरीक्षण करने वाले थे। लेकिन उससे ठीक पहले ये जो बदलाव जो है कार्यक्रम में किया गया है, क्योंकि वीरभद्र सिंह के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध है। आपको याद होगा अंजलि कि जब जेपी नड्डा हिमाचल कैबिनेट में मंत्री होते थे, धूमल की सरकार यहाँ पर होती थी, उस समय भी वो के व्यक्तिगत संबंध थे वीरभद्र सिंह के साथ, वो बहुत अच्छे होते थे। यही एक बड़ी वजह है, जब भी हिमाचल दौरा उनका होता है तो वो वीरभद्र सिंह से मिलने शिमला उनके निवास स्थान पर पहले भी गए हैं और आज जब उनको पता चला कि वो अस्वस्थ चल रहे हैं लंबे अरसे से और ऐसे में उनको मिलने यहाँ पर भी आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक हलचल तेज इसलिए भी है क्योंकि चुनाव है, मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, सबसे बड़ा ये चुनाव है और इसमें 17 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसके साथ साथ जो फतेहपुर का उपचुनाव होना है विधानसभा का और जो जुब्बल कोटखाई का उपचुनाव होना है विधानसभा का, तो ये तमाम जो चुनाव रहने हैं, जो उपचुनाव रहने हैं, इनके लिए अब प्रत्याशियों को लेकर जो है वो चिंतन और मंथन चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा की बैठकें जो है वो यहाँ पर हुई हैं, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में हुई है, शिमला में हुई है और इसी तरह से अब कुल्लू में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहां पर भी 1 घंटे की जो बैठक होगी, निश्चित रूप से जो फीडबैक है वो यहाँ पर नेताओं से लिया जाएगा। जेपी नड्डा जो है खास तौर पर इसीलिए यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, बने रहिए विकास आप हमारे साथ। और एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर की ओर यहाँ पर रुख करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। विवादित बयान, मंत्री के विवादित बयान पर अब जो सियासत है वो गर्म हो गई है। मंत्री महेंद्र सिंह के बयान को लेकर, जो उन्होंने विवादित बयान शिक्षकों को लेकर दिया, उस पर अब सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि विक्रमादित्य ने मांग की है कार्रवाई की जाए। इस करके मैं अधिकारियों से भी चाहूंगा कि कोरोना काल में काफी अवकाश आपने हासिल किया है, सिवाय आईपीएस के, बाकी तो पीडब्ल्यूडी के भी कुछ 75%, लेकिन बाकियों ने तो मजा किया, मास्टरों ने तो बहुत मजा किया। वो तो फिर फ्रंट लाइन ये बन गए आजकल कि उनको सबसे पहले इंजेक्शन लगे। चलो ठीक है, लग जाए उनको इंजेक्शन, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या काम किया, वो तो ईश्वर ही जानता है। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी सरेआम, चाहे प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग हो, चाहे जनमंच हो, चाहे और सरकार के कोई कार्यक्रम हो, उसमें जिस तरीके से वो प्रदेश के उच्च अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। और आज का जो नया मामला जिसमें उन्होंने कुल्लू में भरे मंच पर हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षकों, अध्यापकों की बेइज्जती करी और किस तरीके से उन्होंने उनको कोरोना वॉरियर घोषित होने पर मजाक उड़ाया, मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रहते हुए सरकार
की ओर से प्रदेश के अध्यापकों और शिक्षकों का अपमान है। मैं मांग करता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर कड़ी कार्रवाई करें। और विकास शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, मंत्री महेंद्र सिंह ने जो बयान कुल्लू में दिया, जाहिर तौर पर शिक्षकों को लेकर इस तरीके का बयान, वो भी ऐसे समय में इसको लेकर अब सियासत काफी ज्यादा हो रही है और जाहिर तौर पर अब इस पर रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने इस पर बोला है कि मंत्री पर कार्रवाई हुई, बहुत गलत है जो बयान दिया। बिल्कुल, देखिए अब इन्हीं तलक जो बयानबाजी है, इनके लिए बहुत मशहूर जो हैं वो ये हो गए हैं। महेंद्र सिंह और जल शक्ति मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं राज्य सरकार। और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जो इस तरह की बयानबाजी जो उन्होंने दी है, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि जो अधिकारी जो ढिलाई बरतते हैं काम में, उनकी खिंचाई फील्ड में ही कर देते हैं, लोगों के सामने कर देते हैं, चाहे वो जनमंच की बात हो, क्योंकि जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम होता है जहां पर सीधा सरकार के साथ संवाद जो है वो लोगों का रहता है, जनता का रहता है। अपनी दिक्कतें सीधे तौर पर जो है वो बताई जा सकती हैं। और इस जो अगर फ्लैगशिप प्रोग्राम कहें तो गलत नहीं होगा जयराम सरकार का, ये ऐसा कहा जाता रहा है। इस तरह की बयानबाजी जो है वो लगातार देखी जाती रही है नेताओं की। लेकिन महेंद्र सिंह का इसलिए क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, कई रेवेन्यू उनके पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास है। और ऐसे में लगातार यही चीजें देखी जाती रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार उनकी तरफ से जो बयान यहाँ पर दिए जाते रहे, उसके ऊपर लगातार जो राजनीति है वो एकदम से गर्माहट उसमें आ जाती है जी। आज भी विक्रमादित्य सिंह ने अब उनके ऊपर निशाना साधा है, क्योंकि महेंद्र सिंह ठाकुर का ये कहना है कि जो अध्यापक हैं, अध्यापक देखिए हम देख रहे हैं कोरोना काल में लगभग 2 साल से अब पूरी तरह से जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल्स हैं, पूरी तरह से बंद हैं। लेकिन फिर भी अध्यापकों को किस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स में जो है वो यहाँ पर शामिल किया जाना, और उसके बाद जो टीकाकरण की होड़ है, ये कहा जाना कि स्लॉट बुकिंग में बहुत दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए ज्यादातर लोग सीधा अप्रोच करते हैं और सीधा उनकी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि वैक्सीन उनको जल्दी से लग जाए। यही एक बड़ी वजह है कि अध्यापकों को, क्योंकि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो सीधा इंटरेक्शन बच्चों के साथ जो है वो उनकी होगी। और ऐसे सभी लोग, क्योंकि गाइडलाइंस में अब बदलाव किया गया है, तो ऐसे बहुत से लोग जिनके साथ लोगों का सीधा संपर्क होता है, उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स की कैटेगरी में जो है वो यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। और यही एक वजह है कि अध्यापकों को भी इसी कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया है, जिस पर अब राजनीति गरमा रही है। और विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो सवाल इसके ऊपर उठाए हैं जाहिर तौर पर, और अब बयान जो हैं वो यहाँ पर आने लग गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना को लेकर अब तक का कितना नुकसान हुआ और अब तक सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। सुनिए आप। देखिए, अभी तक ये सारी चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है, हमारी तैयारियां उस दृष्टि से बहुत तेज़ी से हमने तैयारी की है। सेकंड फेज जो आया जो कोविड का, उसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश में एक बात को सुनिश्चित किया। ठीक है, संकट बड़ा था, कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल एक ऐसा प्रदेश रहा जहां कोविड के पेशेंट को अगर बेड की ज़रूरत पड़ी तो बेड उपलब्ध हुआ, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन उपलब्ध हुई, अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी तो वेंटिलेटर उसको दिया गया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में भी मामले भी काफ़ी बढ़े, और मामले आने के साथ साथ में दुखद मृत्यु भी बहुत सारे लोगों की हुई है। वो हमारे लिए थोड़ा पीड़ा का विषय जरूर है, लेकिन सरकार की ओर से जो कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से जो बेहतरीन किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की है। कोविड ने बहुत सारा वक्त ज़ाया किया है, इकोनॉमी भी प्रभावित हुई है, और हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट जो हमने स्टेट के लिए जो प्लान किए थे, जो नए इनिशिएटिव हमने लिए थे, वो प्रभावित तो हुए हैं। जैसे इन्वेस्टर्स मीट का जिक्र कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स मीट में एक बहुत बड़ी हमारी तेज गति से चीज़ें आगे बढ़ी हुई थी, और 1 महीने के अंदर जो है हमारी इन्वेस्टर मीट के 1 महीने के बाद जो है 13,600 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग की है। आज भी हमारे पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी है, लेकिन इस कोविड के चलते जहां हमको पहुंचना था वहां हम पहुंचने में कठिनाई जरूर आई। लेकिन कठिन सीजन हमारा बिल्कुल उसकी वजह से, कोविड की वजह से लॉकडाउन के दौर में गुजरा, और उसमें बहुत बड़ी कठिनाई रही। अब की बार भी प्रभावित तो हुआ है, क्योंकि जब पीक सीज़न हमारा इसका टूरिज़्म का चल रहा था, तो कोविड का भी पीक उस वक्त
हिमाचल प्रदेश में उस वक्त आया, पूरे देश भर में आया। तो ऐसी स्थिति में प्रभावित तो हुए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से जब से हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम की हैं कोविड की, उसमें बहुत बड़ा अच्छा रुझान पर्यटन के क्षेत्र में आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हमने डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी को सबको इंस्ट्रक्शन दी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो हमारे नॉर्म्स हैं जो हमने पर्टिकुलरली जो टूरिज़्म के सेक्टर में जो SOP तय किया है उनका पालन करते हुए जो है वो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन उसके बाद उन नियमों का पालन करें, ये हमने आदेश। उधर हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद पर्यटन सीजन को रफ्तार मिली है। राजधानी शिमला हो, पर्यटन नगरी मनाली या फिर चंबा का खजियार, हर जगह पर होटल जैम पैक हो चुके हैं। कहां कितनी ऑक्यूपेंसी है, कितने वाहनों की हिमाचल में एंट्री हुई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पाबंदियों के बाद अब हिमाचल आने के लिए ना तो रजिस्ट्रेशन, ना ई-पास और ना ही RT-PCR रिपोर्ट लाने की जरूरत है। यही कारण है कि पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना भी शुरू कर दिया है। एक कारण मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो, हिमाचल के हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पर्यटकों का जन सैलाब उमड़ चुका है। यही कारण है कि दूसरे वीकेंड पर भी हजारों की संख्या में सैलानी उमड़े। शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, खजियार, चायल, कसौली, मंडी के सराज, बरोट और कुल्लू जिले के जीभी में होटल पैक हो चुके हैं। यहाँ ऑक्यूपेंसी 100% तक पहुँच चुकी है। होटलों के अलावा होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयाँ भी पैक है, क्योंकि मैदानी इलाकों में झुलसती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यटकों की आमद हिमाचल में बढ़ने का कारण अंतर्राज्यीय बस सेवा भी है। सैलानी 100% क्षमता के साथ बसें चलाने की इस मौके पर मांग भी उठा रहे हैं। राजधानी शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, नालदेहरा और मशोबरा के होटल भी वीकेंड पर पैक रहे। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और मॉल रोड पर शनिवार को सैलानियों की खूब रौनक रही। तस्वीरों में जरा देखिए किस तरह से क्वीन ऑफ हिल्स खचाखच सैलानियों से भर चुकी है। अब आपको बताते हैं कि कहां से कितने वाहन गुजरे। जिला कुल्लू में करीब 3000 से ज्यादा वाहन पहुंचे। मनाली में ही 2200 छोटे वाहन और 35 वॉल्वो बसें पहुंची। मनाली में ऑक्यूपेंसी 65% रही। जी हां, सैलानियों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबारी खासे उत्साहित है। अगले वीकेंड के लिए भी सैलानियों ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच 4434 वाहनों ने शिमला शहर में प्रवेश किया था और शनिवार को सुबह के 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 2957 वाहनों ने शोगी बैरियर से शहर में एंट्री की। हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने शिमला दिल्ली और मनाली दिल्ली रूट पर वॉल्वो बस सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में सरकार की ओर से भी जारी SOP के तहत 50% क्षमता के साथ वॉल्वो चलाई जा रही है। शिमला दिल्ली के मुकाबले मनाली दिल्ली रूट पर ज्यादा सैलानी आवाजाही कर रहे हैं। तो अगर आप भी हिमाचल इस वक्त आ रहे हैं तो कोविड नियमों का पालन करें और किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। तो इन दिनों हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ चुकी है, इसलिए आज हम आपको कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन से मुखातिब करवाने जा रहे हैं ताकि आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो कि आपको आखिर कहां जाना चाहिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैसे तो हिमाचल घूमने के लिए कोई 1, 2 या 3 जगह नहीं, प्रदेश के हर मोड़ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपकी ट्रिप को पैसा वसूल बनाएगा। चलिए सबसे पहले आपको पर्यटन नगरी मनाली के बारे में बताते हैं। मनाली का मशहूर मनु टेम्पल। मनु टेम्पल माल रोड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। व्यास नदी के तट पर स्थित ये टेम्पल पुरानी मनाली में है। इस मंदिर में मनु के धरती पर पड़े पहले कदम की छाप है। अब आपको ले चलते हैं जोगनी वाटरफॉल्स। जोगनी वाटरफॉल्स की खासियत ये है कि ये एक नेचुरल वाटरफॉल है, कुल्लू से होकर 20 रिवर को मिलता है। ये स्थल कापकी देवी जोगिनी का पवित्र स्थल है। इसे महिला शक्ति का स्थल भी माना जाता है।
पहाड़ों और वादियों के रोमांचक नजारे का लुत्फ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। मनाली का मशहूर वशिष्ठ टेम्पल वशिष्ठ गांव में मौजूद है, जो कि मनाली से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहावी नदी के तट पर बना हुआ मंदिर 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर गर्म पानी के कुंड भी मौजूद है, जिसमें से सल्फर वाटर निकलता है। माना जाता है कि पानी में नहाने से हर तरह की स्किन प्रॉब्लम दूर होती है। नग्गर कैसल की क्या खासियत? मनाली से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण सन 1460 में कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने करवाया था। ये कैसल पूरी तरह से लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ है। मशहूर फिल्म जब वी मेट का गाना भी इसी कैसल में फिल्माया गया था। पिन वैली नेशनल पार्क ये इकलौता ऐसा पार्क है जो ठंडे रेगिस्तान में फैला हुआ है। ये पार्क लुप्त जंगली जीव हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप सारे विलुप्त हो रहे जंगली जानवर भी देख सकते हैं। मणिकरण गुरुद्वारे की खासियत, ये मनाली से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गुरुद्वारे के बाहर पार्वती नदी बड़े जोर से बहती है। अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो लंगर जरूर ग्रहण कीजिए। गुरुद्वारे के बाहर ही शिव मंदिर मौजूद है, जो द्वापर युग का माना जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जवाहरलाल नेहरू ग्रेट हिमालयन पार्क के नाम से भी इस पार्क को जाना जाता है। ये नेशनल पार्क कुल्लू के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ये पार्क कई प्राणी पक्षी और वनस्पतियों का गढ़ है। रोहतांग पास की खासियत के बारे में अब आपको बताते हैं। रोहतांग पास मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक रोहतांग पास आते हैं। यहाँ से पहाड़ों और ग्लेशियर का शानदार नजारा देखने को मिलता है। खूबसूरत सोलंग वैली का नजारा। 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोलंग वैली मनाली की प्रसिद्ध वैलियों में से एक है। इस वैली को स्नो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। हर साल सर्दियों में विंटर फेस्टिवल का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। मनाली का मशहूर हिडिंबा देवी मंदिर, ये मंदिर माल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी रचना सन 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने करवाई थी। मंदिर एक ही पत्थर में गुफानुमा आकार में बना हुआ है। हर साल 14 मई को इस मंदिर में देवी का जन्मदिन मनाया जाता है। ये मंदिर चारों तरफ से सिद्धवार के जंगलों से घिरा हुआ है। तो ये तो मनाली के महज 10 मशहूर स्थलों के बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि आपकी वेकेशन को रोमांच से भर देगी और आप यादों की सौगात यहाँ से लेकर जाएंगे। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। तो देश भर के विभिन्न राज्यों में बढ़ने गर्मी के प्रकोप को देखते हुए ही अब सैलानियों ने भी पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार शाम तक करीब 5000 पर्यटक वाहनों से कुल्लू मनाली में अपने दस्तक दी और जिला कुल्लू में वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं मनाली आने वाले पर्यटकों के वाहनों की भी जगह जगह पर कतारें लगी हुई हैं और पुलिस के जवान भी ट्रैफिक को खोलने में मुस्तैद रहे। सोलांग नाला में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि सरकार ने लॉकडाउन के बाद जो अब तक राहत दी है उसे सोलांग नाला में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है, जिससे पैराग्लाइडिंग सहित अन्य साहसिक खेलों में भी तेजी आई है। चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।